हेलो दोस्तों, अरमान सर क्लासेस का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आप सभी को स्वागत है। आज की जो क्लास है वो क्लास नंबर 9 है, छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान, जिसके अंदर में आज जो क्वेश्चन हम लेके आया गया है, इसमें टोटल आज जो क्वेश्चन है वो 60 क्वेश्चन हैं। टोटल जो क्वेश्चन प्रश्न है वो 60 प्रश्न है, जो कि छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान पे आधारित है, जो कि छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान के इतिहास पे आधारित है, जो कि छत्तीसगढ़ की आगामी 2024 के जो भी प्रयुक्ताएं परीक्षाएं होने वाले हैं वो सभी प्रश्न के लिए उपयोगी है, या अगले साल जो पीसीएस की पेपर होगा उसके लिए भी है। छत्तीसगढ़ में जो सीटेट आया हुआ है टीईटी उसके लिए, क्योंकि आपको छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान से रिलेट करके पूछेगा ही पूछेगा, तो ये सारे पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन डाला गया। क्योंकि जैसे आपको पता है कि आप सभी बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं छत्तीसगढ़ पुलिस के लिए या छत्तीसगढ़ वन रक्षक के लिए, ठीक है, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से आपको जीके जीएस की पोर्शन ज़्यादा लिया गया है। और तो ये क्लास थोड़ी 2-3 दिन लेट डली है क्योंकि किसी कारण बिजी था। तो चलते हैं, सबसे पहले हम आगे बात करते हैं क्लास के बाद, फिर बीच बीच में बात करेंगे। आपको कुछ स्पेशल आज गिफ्ट भी मिलने वाला है, उसके हिसाब से भी आज थोड़ा सा हम बात करेंगे क्या चीज़ है या नहीं। चलिए, सबसे पहला प्रश्न करा कि पांडु वंश का शासक तिवरदेव कौन से धर्म का अनुयायी था। जो पांडु वंश का शासक था तिवरदेव कौन सा धर्म का अनुयायी था? कौन सा था? शैव, वैष्णव, या ए और बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो जो पांडु था वो, एक सेकेंड, वो जो था वो बेटा था कौन सा? वैष्णव धर्म का अनुयायी था। कौन सा? वैष्णव धर्म का अनुयायी था। नेक्स्ट है, प्राचीन छत्तीसगढ़ के पांडु वंश के निम्नलिखित के शासक के मोखरी राजकुमारी वसाटा देवी से विवाह किया था। मतलब कह रहा है कि प्राचीन छत्तीसगढ़ के पांडु वंश के निम्नलिखित किस शासक ने मोखरी राजकुमारी वसाटा देवी से विवाह किया था? तिवरदेव, चंद्रगुप्त, हपगुप्त या महाशिवगुप्त। तो जो ये किया था वो कौन से किए थे बेटा? ये किए थे हर्षगुप्त। ये जो है ना, ये हर्षगुप्त है। ऑप्शन नंबर सी हर्षगुप्त है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी ये हर्षगुप्त है, तो मिस्टेक है। लक्ष्मण मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? लक्ष्मण जो मंदिर था उसका निर्माण किसने करवाया था? हर्षगुप्त ने करवाया था, वसाटा देवी ने करवाई थी, या नंददेव या महाशिवगुप्त ने? तो जो लक्ष्मण मंदिर का निर्माण कराया गया था वो कराया गया था वसाटा, था नहीं है ये, वसाटा, क्या है? वस्ता, व देवी ने करवाई थी। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित, ये क्वेश्चन ध्यान से, निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। महाजनपद काल की जानकारी बौद्ध यात्री हैंसंग के यात्रा वृत्तांत से मिलती है। दूसरा कह रहा है इसी में कि वैदिक साहित्य में नर्मदा नदी का उल्लेख रेवा नदी के रूप में मिलता है। तीसरा कह रहा है उत्तर वैदिक काल में देश के दक्षिण भाग से संबंधित विवरण मिलने लगते हैं। अब क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित के कथन पर से विचार करें। केवल एक क्वेश्चन देख रहे हैं, समझ बहुत घुमा फिरा कह रहा कि अभी इसमें से आपको बताना है कि कौन सा सही है, कौन सा केवल एक, 2, 1, 3 और लास्ट 1, 2, 3। तो निम्नलिखित कथन में कौन सा इसका हो जाएगा? राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1, 2, 3। अगले प्रश्न की बात करेंगे, कलचुरिया राजवंश निम्नलिखित में से किस शासक देखिए, कलचुरिया राजवंश की निम्नलिखित में से किस शाखा ने छत्तीसगढ़ राजनीतिक सत्ता स्थापित की थी? कलचुरिया राजवंश की निम्नलिखित में से किस शाखा ने छत्तीसगढ़ में राजनीतिक सत्ता स्थापित की थी? ऑप्शन देखिए, ए लहुरी, ऑप्शन बी बहुरी, ऑप्शन सी त्रिपुरी, ऑप्शन डी कालिंग, या ऑप्शन ई सरभपुरिया। तो इसकी राइट आंसर है वो है त्रिपुरी। कौन है? ऑप्शन नंबर सी त्रिपुरी।
अगला क्वेश्चन देखेंगे कि अगला क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ में स्थापित होने वाली कलचुरिया की शाखाओं में से कौन सी शाखा सबसे पहले स्थापित हुई थी? रतनपुर शाखा, रायपुर शाखा, चेदी शाखा, ठीक है, चेदी शाखा, या इनमें से कोई नहीं। तो इसकी राइट ऑप्शन है बेटा, राइट रतनपुर शाखा कलचुरिया स्थापित होने वाली पहली शाखा थी, सबसे पहले स्थापित की गई थी। रतनपुर में कलचुरिया को प्रारंभिक राजधानी थी। रतनपुर में कलचुरिया को पहली राजधानी कहाँ पे थी? ठीक है देखिए ऑप्शन, देखिए ऑप्शन है तुमान, ऑप्शन बी जो है, ऑप्शन बी कौन सा है? ऑप्शन बी खल्लारी, ऑप्शन सी रायपुर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो जो सबसे पहले किया गया था होगा तुमान, ऑप्शन नंबर ए। रतनपुर में कलचुरिया शाखा का वास्तविक संस्थापक किसे कहा जाता है? रतनपुर में कलचुरिया शाखा का वास्तविक संस्थापक किसे कहा जाता है? ऑप्शन दिया कलिंगराज, ऑप्शन दूसरा दिया कमलराज, सी है रतनराज वन, या पृथ्वीराज पहला। तो इसके जो राइट आंसर है वो कौन सा है, जल्दी बताएंगे आप, जल्दी बताइए कौन सा होगा इसका ऑप्शन, जल्दी बताइए ऑप्शन कौन सा है। क्योंकि देखिए आप लोग क्या कमेंट करके बताएंगे नहीं, फिर हमें क्या पता चलेगा आप क्वेश्चन नहीं, तो बस बहुत से बच्चे होते बस वीडियो देख लिए हो गया जी, ऐसा नहीं होगा। आपको हाथ में पेन और पेंसिल रखना पड़ेगा, तब आपको पता चलेगा कि कौन सी क्वेश्चन कर रहे हैं। जल्दी बताइए, इसका था ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। किस कलचुरिया शासक ने तुमान के स्थान पर रतनपुर को अपनी राजधानी बनाई? किस कलचुरिया शासक ने तुमान के स्थान पर रतनपुर को अपनी राजधानी बनाई थी? कलिंगराज, कमलराज, या रतनराज, या रतनदेव पहले, या पृथ्वीदेव? तो ऑप्शन नंबर इसका सी था, रतनराज थे। इन्होंने क्या किया था, कलचुरिया था तुमान के स्थान पर रतनपुर को अपनी राजधानी इन्होंने बनाया था। किस नगर को उसकी समृद्धि के कारण कुबेरपुर यानी कुबेर का नाम के उपनाम दी गई है? मतलब किस नगर को उसकी समृद्धि के कारण कुबेरपुर यानी कुबेर का नाम की उपाधि दी गई है? तुमान, रतनपुर, रायपुर, या इनमें से कोई नहीं। तो ये जो था सर रतनपुर था। कौन सा था? रतनपुर था। नेक्स्ट, इस राज्य के किस कलचुरिया शासक ने सकल कौशलार्पित की संज्ञा धारण की थी? इस राज्य के किस कलचुरिया शासक ने सकल कौशलिपित की संज्ञा धारण की थी? रतनराज प्रथम, पृथ्वीदेव प्रथम, रतनराज द्वितीय, पृथ्वीदेव द्वितीय। तो इसकी जो राइट आंसर है पृथ्वीदेव प्रथम, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप कि किस कलचुरिया शासक ने जजलपुर वर्तमान जजगीर को नगर की स्थापना की थी? मतलब जो जजगीर है जो अभी वर्तमान है उसकी किसने किया था? रतनराज प्रथम, पृथ्वीदेव प्रथम, या जजलदेव या जजलदेव द्वितीय? अब ये कह रहा है सर नाम से देख रहे हैं क्या, जाजलपुर, तो ये कहे दोनों में से कोई होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए प्रथम, जो ऑप्शन नंबर सी जो प्रथम थे जजलदेव प्रथम ने इसकी नगर की स्थापना की थी। निम्नलिखित कलचुरिया शासक ने रतनपुर से राज्य किया था? कौन से किया था? जजलदेव प्रथम ने, पृथ्वीदेव प्रथम, प्रतापमल, या रतनदेव प्रथम? तो इसकी जल्दी से बताइएगा कौन कौन किए थे और किस रूप में किए थे। पहले कौन आया था, दूसरा कौन आया था, आपको सीक्वेंस में बताना है। आपको एक इसको सीक्वेंस में देना है। आपको एक सीक्वेंस में देना है और बताना है कि कौन से कौन था। चलिए अब देखिए पहले क्या आया था, ये नहीं, इसकी जो राइट आंसर पहले आए थे जलालदेव, फिर दूसरे नंबर पर आए थे रतनदेव, ठीक है, तीसरे नंबर पे आए थे, उसके बाद तीसरे नंबर पे आए थे पृथ्वीदेव, और सबसे लास्ट में जो आते ये, तो इसका होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी होगा। कलचुरियों ने रायपुर शाखा की स्थापना कब हुई? मतलब कह रहा है क्वेश्चन, कलचुरियों की रायपुर शाखा की स्थापना कब हुई थी? 19वीं सदी में, 10वीं सदी, 9वीं सदी में, 10वीं सदी में, 12वीं सदी में, 13वीं सदी के अंतिम भाग में? 13वीं सदी के अंतिम भाग। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी 13वीं सदी के अंतिम भाग में इसका स्थापना की गई थी। रायपुर के कलचुरियों की आरंभिक राजधानी थी, ठीक है, रायपुर के कलचुरियों की आरंभिक मतलब पहली राजधानी कहाँ थी? तो खलवाटिक, खलारी, या तुमान,
या अगला क्या है, लोरम, या इनमें से कोई नहीं। तो इसकी राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए, खललारी। देखिएगा सबसे पहले आप अगला देखें, किसके शासनकाल में स्थानीय प्रशासन पंचकुल नाम संस्था के जिम्मे थी। किसके शासन काल में स्थानीय प्रशासन पंचकुल नामक संस्था के जिम्मे थी। कलचुरियों में, मराठों में, अंग्रेजों के, या इनमें से कोई नहीं। तो इसकी जो था बेटा कौन सा था, पंचकुल नाम के संस्था जिम्मे थी, तो ये था ऑप्शन नंबर ए, कलचुरियों में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, छत्तीसगढ़ में देवपाल मोची ने कहां पर नारायण मंदिर स्थापित करवाया था। देवपाल मोची ने कहां पर नारायण मंदिर स्थापित करवाया था। रतनपुर में, ठीक है, खल्लारी में, तो मान में, इनमें से कोई नहीं। तो जो ये छत्तीसगढ़ देवपाल मोची जो थे वो नारायण मंदिर का स्थापित जो करवाए थे वो खल्लारी में करवाए थे, ऑप्शन नंबर बी में। अगला क्वेश्चन है, शुद्धैत मत जो पुष्टि मार्ग संप्रदाय के प्रवर्तक महाप्रभु बल्लम भाचार्य की जन्मस्थली कहाँ पे, चंपारने, या मल्हार, या डोंगरगढ़, या रतनपुर। तो जो उनकी प्रारंभिक जन्म वो कहाँ पे, क्या पूछा इन्होंने, जन्मस्थली जो है वो चंपारने में। किसमें, चंपारने में, ऑप्शन नंबर ए। कलचुरियों के बाद किसने छत्तीसगढ़ की सत्ता संभाली थी। कलचुरियों के बाद किसने छत्तीसगढ़ की सत्ता को संभाला था। मराठों ने, अंग्रेजों ने, समवेशियों ने, इनमें से कोई नहीं। तो ये जो संभाले थे वो मराठों ने, मतलब जब कलचुरियों के जब खत्म हुए शासक, उसके जो सत्ता संभाले थे वो मराठों ने संभाले थे। नेक्स्ट देखेंगे, नागपुर के रघु जी भोसले प्रथम के किस सेनापति ने इस राज्य में कलचुरिया प्रभुत्व को लगभग समाप्त कर दिया था। भास्कर पंत ने, बिंबाजी भोसले ने, या रघुनाथ सिंह ने, या जानोजी भोसले ने। तो इसकी जो सबसे पहले ने खत्म किया था वो किया था भास्कर पंत ने। किसने किया था सर, भास्कर पंत ने। बिल्कुल एक्टिव के साथ लगे रहिए, क्योंकि देखिए सर जब तक आप प्रैक्टिस करेंगे, जितना प्रैक्टिस करेंगे वही आपको एग्जामिनेशन में साथ देने वाला है। चलिए, तो आप जैसे जैसे मैं करा रहा हूँ आप करते चले, कि साइड से भी अपना प्रैक्टिस करते रहे, और जो भी प्रॉब्लम है, जो भी कुछ हो, तो आप कमेंट करके बताएंगे, तब जगह पता चलेगा कि कौन सी क्वेश्चन सही है या कौन से क्वेश्चन गलत है, क्या चीज है। जब तक आप बताएंगे नहीं तब तक पता चलने वाला नहीं है। नेक्स्ट देखेंगे, छत्तीसगढ़ का प्रथम मराठा शासक था। छत्तीसगढ़ का प्रथम मराठा शासक कौन थे। तो भास्कर पंत, बिंबाजी भोसले ने, रघुजी तृतीय, या इनमें से कोई नहीं। तो जो प्रथम जो थे वो बिंबाजी भोसले थे, बिंबाजी भोसले, भोसला, भोसला है, भोसले नहीं, भोसला। छत्तीसगढ़ के किस मराठा शासक ने रतनपुर और रायपुर को प्रशासनिक दृष्टि से एक राज्य बनाकर छत्तीसगढ़ राज्य की संज्ञा प्रदान की थी। मतलब कह रहा है कि छत्तीसगढ़ के किस मराठा शासक ने रतनपुर और रायपुर को प्रशासनिक दृष्टि से एक राज्य बनाकर छत्तीसगढ़ राज्य की संज्ञा प्रदान की थी। बिंबाजी भोसला, अप्पा साहब, रघुजी द्वितीय, इनमें से कोई नहीं। देखिए भोसले नहीं है, भोसला है, ठीक है। तो ये चीज का आप ध्यान रखेंगे थोड़ा सा, क्योंकि एक जगह मिस्टेक हो चुकी है, प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा सा होती है मिस्टेक। तो इसकी राइट जो आंसर है यही है, बम्बाजी भोसला जी। देखिए आप क्या कह रहे हैं, आप सिर्फ छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान का लेकर चल रहे हैं सर, सिर्फ छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान का नहीं होगा, बाकी भी सब्जेक्ट आप लेके चले। मैथ भी होगा, मैथ भी आपको कराया जाएगा। जैसे मैथ में परसेंटेज की पहली क्लास। आपको एक चीज और बता दूं, आप लोगों को पता भी चल गया होगा कि जो लोग तैयारी कर रहे हैं वो, उसको मैं बता दूं कि आरपीएफ यानी रिजर्व पुलिस फोर्स का भी वैकेंसी आ चुकी है। आरपीएफ की वैकेंसी आ चुकी है, उसकी पूरी आपको नोटिफिकेशन दिया गया है और आपको पूरी की पूरी तरह से बता दिया गया। तो ये चीज को ध्यान रखेंगे कि आपको जब तैयारी कर ही रहे हैं उसकी उम्र क्या है। एक सेकंड, हेलो, ठीक है जी। तो मैं ये बता रहा था कि आप जैसे कि आपको पता है तो आरपीएफ की वैकेंसी आ गई, तो उसके लिए भी तैयार हो, कमर कस लो बेटा। क्योंकि देखिए अगर तुमने सोचा कि 24 में मुझे लेना है तो लेना है, वो किसी भी तरह से, तो अगर पता है आप लोगों को मैथ का सिलेबस सेम है, रीजनिंग का भी ऑलमोस्ट सेम ही होता है, जीके सही है, बस थोड़ा सा एक्स्ट्रा जीके जीएस में ध्यान दे देंगे, आराम से निकल जाएगा। तो जब तैयारी कर रहे हैं तो सभी के हिसाब से लेके चले, सिर्फ एक को नहीं कि मुझे बस यही चाहिए, नहीं 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 नहीं, ये तो चाहिए, इसके अलावा कोई बेहतर मिलेगा तो उसको छोड़ना नहीं है। और आपको पता ही है कि इस बार तो 24 में दबा के वैकेंसियां निकलने वाली है, एसएससी भी निकालने वाला है। ये सब चीज़ों को आप ध्यान रखेंगे थोड़ा सा। और आपको पता है छत्तीसगढ़ में सीटेट का भी टीटेट का भी निकल चुका है फॉर्म,
जो लोग टीचर की तैयारी करना चाहते हैं, टीचर सरकारी टीचर बनना चाहते हैं, सहायक शिक्षक बनना चाहते हैं, तो उनके लिए भी आ चुका है। तो ये सब चीज़ें को ध्यान रखेंगे आप तो बेहतर होगा, बिल्कुल एनर्जी के साथ पढ़ाई वर्दी के लिए। छत्तीसगढ़ में प्रज्ञा पद्धति का जन्मदाता कौन थे? जो प्रज्ञा पद्धति थी उसके जन्मदाता कौन थे? ठीक है, महिपत राव दिनकर, विठल दिनकर, बीकाजी गोपाल, या इनमें से कोई नहीं, या इनमें से तो विठल दिनकर जी थे, ऑप्शन नंबर बी था। नागपुर के भोसला शासक के स्थानीय क्षेत्र में छत्तीसगढ़ पर ब्रिटिश संरक्षण नियंत्रण की स्थापना हुई थी 1818 में, 1830 में, 1854 में, या इनमें से कोई नहीं। तो जो इनकी स्थापना हुई थी 1818 में, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए हुई थी। पुन भोसला शासक के दौरान छत्तीसगढ़ के शासन के लिए नियुक्त होने वाला जिलेदार का नाम क्या था? जिलेदार का नाम था कृष्णा राव अप्पा, अमृत राव, ठीक है, सदरुद्दीन, या इनमें से कोई नहीं। क्यों नहीं? ये तो थे वो थे कृष्णा राव अप्पा जी थे, ऑप्शन नंबर ए था। छत्तीसगढ़ के किन क्षेत्रों में नरवली की प्रथा प्रचलित थी? बस्तर में, करौद में, ए और बी दोनों में, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए ये जो प्रथा जो चलता था वो दोनों में चलता था, ऑप्शन नंबर सी सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। छत्तीसगढ़ का ब्रिटिश साम्राज्य के विलय हुआ, छत्तीसगढ़ ब्रिटिश साम्राज्य का विलय कब हुआ? 1757 में, 1854 में, 1857 में, या इनमें से कोई नहीं। तो उनकी जो हुआ था वो हुआ था 1854 में, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। चले सर, हाँ जी। इस राज्य के ब्रिटिश साम्राज्य में विलय के पश्चात निम्नलिखित में से किस यहाँ के डिप्टी कमिश्नर नियुक्त किया गया था? किसको होगा यहाँ पे, थोड़ा सा मिस्टेक है यहाँ पे, किस यहाँ को डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर नियुक्त किया गया था? ऑप्शन दिया गया पी वंस एग्यू को, चार्ल्स विक्लिंग्स को, चार्ल्स एलियट को, एडमिशन। तो ये ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। निम्नलिखित में से किस वर्ष छत्तीसगढ़ का मध्य प्रांत का प्रशासकीय संभाग बनाया गया था? मतलब प्रशासनिक संभाग कब बनाया गया था जी? 1861 में, 1862 में, 1863 में, या 1864 में। तो ये जो बनाया गया था 1862 ईस्वी में बनाया गया था। छत्तीसगढ़ में कलचुरियो वंश का वास्तविक संस्थापक कौन था? जो वास्तविक जो संस्थापक थे वो कौन थे? कमलराज, रतनदेव प्रथम, या कलिंगराज, या पृथ्वीदेव प्रथम, या पृथ्वीदेव प्रथम। तो ये जो थे कलिंगराज जी थे, ऑप्शन नंबर सी। रतनपुर नामक नगर की स्थापना की थी। रतनपुर नामक नगर की स्थापना की थी कौन से की थी? कोकलदेव, रतनदेव प्रथम, कमलराज, या रतनदेव द्वितीय ने, या रतनदेव द्वितीय ने। तो ये जो किए थे ऑप्शन नंबर सी है, रतनदेव प्रथम ने, रतनदेव प्रथम। अरे बोलो भाई, जल्दी जल्दी कमेंट करते रहो, तभी तो पता चलेगा हमें भी। क्या बिल्कुल जोश के साथ कर रहे हैं? बिल्कुल आप शांत रहेंगे तो कैसे चलेगा? चलिए, किस शकल को कौशलधिपति के उपाधि धारण की थी? कमलराज, पृथ्वीदेव प्रथम, या रतनदेव प्रथम, या रतनदेव द्वितीय। ठीक है, उपाधि पूछा इन्होंने, तो उपाधि जो किए थे पृथ्वीदेव प्रथम ने किए थे, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। समझे? बिल्कुल। देखिए दोस्तों, देखो बिल्कुल लगे रहे आप लोग, क्योंकि जब तक आप लगे नहीं रहेंगे बाकी भी चीजें होने वाली, बाकी चीजों पर ध्यान दीजिए। मैथ पे भी, रीजनिंग पे भी, रीजनिंग की भी क्लासेस आपको मिलेगी। और अब मैं आपको बोला था जिस दिन 1 के सब्सक्राइबर होगा उस दिन आपको कुछ स्पेशल क्लास की अनाउंसमेंट की जाएगी जो पूरी टीम के साथ किया जाएगा। जैसे आपको पता है कि फ्यूचर में आने वाले समय में आपको कॉन्स्टिट्यूशन की भी क्लास चलाई जाएगी और बाकी चीजों की पूरी निःशुल्क फ्री ऑफ कॉस्ट सारी क्लास आपको यहाँ प्रोवाइड करेगी, कोई भी चार्ज आपसे नहीं लिया जाएगा। बस आप लोग सपोर्ट करें, शांत है। जिस दिन 1 के होगा फिर आपको अनाउंसमेंट पूरी टीम के साथ किया जाएगा कि फिर आगे क्या रोड मैप होगा, कैसे आप लोगों को बताना है, कैसे आपको हम आपकी जो भी चीज आपको इन्फॉर्मेशन की चीज आपको पहुंचा सकते हैं। बस अभी शुरुआती है, बस आप साथ देते रहें, फिर हम आपके साथ लगे रहेंगे शिद्दत के साथ। बस जल्दी से जल्दी कंप्लीट करें, जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करें, दोस्तों को शेयर करें, लाइक करें, ताकि 1 के पूरा हो फिर हम दिखाएंगे, फिर पूरी टीम के साथ अनाउंसमेंट करके फिर आपको दिया जाएगा। अभी तो सिर्फ आपको सिर्फ 1 ही 2 क्लास मिल रही है, जिस दिन 1 के होगा पूरी क्लास आपको मिलना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज आपके हाथ में, कितनी जल्दी से जल्दी 1 के कराना है सर, वो आप लोगों के हाथ में है। तो इसीलिए अपने दोस्तों को भेजे, सबको लाइक करवाएं, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, 1 के कराएं,
कोशिश ये चलिए कि मतलब अभी तक आने वाले महीने तक वन, उससे पहले आप 1K करा सकते हैं, क्योंकि आप लोग बहुत महान हैं। आप लोग चाहेंगे तो सब कुछ हो जाएगा, बस आप लगे रहें, कराइए। अपने सिक्कों पर किसने गजसादुल अंकित अंकित करवाया था? किसने करवाया था, जल्दी बताइए आप भी। ये अपने सिक्के, सिक्का समझ में आता ना, अपने सिक्के पे किसने, अपने सिक्कों पर किसने गजासुद्दुल अंकित करवाया था? कमल राज ने, जाजल जजल्य देव प्रथम ने, रतन देव द्वितीय ने, या जजल्य देव द्वितीय ने? तो ये जो कराए थे ये जाजल्य देव प्रथम ने करवाए थे अंकित। कौन है? और रतन देव द्वितीय का उत्तराधिकारी, रतन देव द्वितीय का उत्तराधिकारी था, कौन था? रतन द्वितीय का उत्तराधिकारी जो थे वो कौन थे? जजल्य देव प्रथम, पृथ्वी देव द्वितीय, या जजल्य देव प्रथम, ओहो, या कमल राज? तो इसकी जो ये जो थे, ये थे आपका पृथ्वी देव द्वितीय थे। कौन थे? पृथ्वी देव द्वितीय थे। राजिम अभिलेख संबंधित है, राजिम जो अभिलेख है वो कहां से संबंधित है? पृथ्वी देव द्वितीय से, पृथ्वी देव प्रथम से, रतन देव द्वितीय, रतन देव तृतीय। तो ये जो राजिम देव है वो किससे, जल्दी बताइए। राजिम जो है वो है पृथ्वी देव द्वितीय से, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से, ठीक है, निम्न में से किस शासक ने छत्तीसगढ़ के रतनपुर में लखनी देवी मंदिर का निर्माण करवाया था? लखनी देवी मंदिर का निर्माण करवाया था, किसने करवाया था जी? रतन देव तृतीय ने, प्रतापमल ने, कल्याणम साय ने, लक्ष्मण साय ने? तो ये जो मंदिर का निर्माण करवाए थे वो रतन देव तृतीय ने करवाए थे, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से कौन सा शासक अकबर के दरबार में 8 वर्ष तक कार्यरत रहा? मतलब अकबर के दरबार में किसने 8 वर्ष तक कार्यरत रहे थे? 8 वर्ष तक कार्यरत रहे थे, कौन थे जी, जल्दी बताइए। बहारेंद्र साय ने, कल्याण साय ने, प्रतापमल ने, या रतन देव द्वितीय ने? तो ये जो थे वो ये थे, ऑप्शन नंबर बी, कल्याणन साय जो थे ये 8 वर्ष तक किसके, अकबर के दरबार में कार्यरत रहे थे। गोपाल कृष्ण गोखले का रायपुर आगमन हुआ था, कब हुआ था? मतलब गोपाल कृष्ण गोखले का रायपुर में आगमन कब हुआ था? 1917 में, 1917 में, 1918 में, 1919 में, या 1920 में? तो उनके जो आगमन हुआ था गोपाल कहाँ पे, रायपुर में, वो 1918 में हुआ था, ऑप्शन नंबर बी। और आप इसमें बताएंगे कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, आप कमेंट करके बताएंगे इसमें से कौन सा होगा। क्वेश्चन ये होता कि जलियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष हुआ था, तो आप ऑप्शन कौन सा देते, आप इसमें जल्दी कमेंट करके बताएंगे। अगला क्वेश्चन, 1920 में 37 दिनों तक चलने वाली राजनंद गांव स्थित बीएनसी मिल के श्रमिकों की हड़ताल का नेतृत्व किसने किया था? जो ये कौन था, वीएनसी जो मिल था वहां पे जो श्रमिकों हड़ताल किया था उसका नेतृत्व किसने किया था? ठाकुर प्यारेलाल सिंह ने, ठीक है, माधव राव स्प्रे ने, कुतुबुद्दीन ने, अब्दुल रऊफ ने, या इनमें से कोई नहीं? तो जो यह हड़ताल का नेतृत्व करने वाले थे वो थे ठाकुर प्यारेलाल सिंह ने, ठाकुर प्यारेलाल सिंह ने। जुलाई 1920 में किसके नेतृत्व में धमतरी तहसील के कंडेल ग्राम में नहर सत्याग्रह आरंभ हुआ था? नहर सत्याग्रह मतलब कह रहा है जुलाई 1920 में किसके नेतृत्व में धमतरी तहसील में कंडेल ग्राम में एक नहर सत्याग्रह आरंभ हुआ था? बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव, पंडित सुंदरलाल शर्मा, पंडित रामदयाल तिवारी, या महात्मा गांधी? तो इसकी राइट आंसर बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव के नेतृत्व किए थे। छत्तीसगढ़ में किसने डंकनी नदी के संगम पर दंतेश्वरी मंदिर का निर्माण करवाया था? किसने करवाया था जी? पुरुषोत्तम देव ने, अनम देव ने, भैरव देव ने, या अजमेर सिंह ने? तो ये जो करवाए थे अनंत देव ने करवाया था, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा का बस्तर में प्रारंभ किस शासक ने किया था? भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा बस्तर में प्रारंभ किस शासक ने करवाया था? किसने करवाया था? भैरव देव ने, जय सिंह देव ने, हमीर देव ने, या पुरुषोत्तम
पुरुषोत्तम देव ने, तो ये जो करवाए थे पुरुषोत्तम देव ने करवाए थे। नहीं 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 नहीं, हाँ पुरुषोत्तम देव ने करवाए थे, ऑप्शन नंबर डी। कबीर काकतीय वंश की किस शासक ने अपनी राजधानी बस्तर से जगदलपुर हस्तांतरित कर दिया, मतलब बदल दिया। काकतीय वंश के किस शासक ने अपनी राजधानी बस्तर से जगदलपुर हस्तांतरित कर दिया था? राजपाल देव ने, दलपत देव ने, दलपत देव ने, क्या कर फोन रख देना, पढ़ लेना, रख दे फोन, रख दे, पढ़ ले बेटा। पुरुषोत्तम देव ने या अजमेर सिंह ने? तो ये जो कराए थे वो कराए थे कौन से कराए थे? दलपत देव ने, ऑप्शन नंबर बी। बस्तर में किस क्रांति का मसीहा के नाम से आता? बस्तर में किस क्रांति का मसीहा के नाम से जानते हैं? देखें क्वेश्चन कैसे पूछा है आपसे, बिल्कुल घुमा के पूछा है। बस्तर में किसे क्रांति का, किसे होगा ये, किसे क्रांति का मसीहा के नाम से जानते हैं? राजपाल देव, ठीक है, दलपत देव, अजमेर सिंह या दरिया देव? तो ये जो था ये अजमेर सिंह को क्रांति के मसीहा के नाम से जाना जाता है। छत्तीसगढ़ में किस संधि के परिणाम स्वरूप 6 अप्रैल 1778 में 78 को बस्तर नागपुर रियासत के अधीन आ गया था? मतलब बस्तर जो है नागपुर रियासत के अधीन आ गया था। बस्तर की संधि, बारसूर की संधि, कोटपार की संधि या भोपालपट्टनम की संधि? तो ये जो था सर, ये था कोटपार की जो संधि हुई थी 6 अप्रैल 1977 में, इसके अधीन नागपुर का रियासत में अधीन आ गया था। चले जी, किस शासक के शासन काल में बस्तर नागपुर रियासत के अधीन? अरे देखो कितने इजी क्वेश्चन है, अरे जल्दी करे यार। किस शासक के शासन काल में बस्तर नागपुर रियासत के अधीन आ गया था भाई? देखो दरिया देव, भोपाल देव, भैरव देव या महिपाल? तो इसकी जो राइट आंसर किस शासन काल का बस्तर नागपुर के रियासत के अधीन था? नागपुर का, ये देखो ऑप्शन नंबर था, ऑप्शन नंबर ये दरिया देव के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किस शासक के समय परलकोट विद्रोह हुआ था? किस शासक के समय परलकोट का विद्रोह हुआ था? दरिया देव, महिपाल देव, राजपाल देव या दलपत देव? तो ये जो हुआ था परलकोट का विद्रोह हुआ था महिपाल देव के शासनकाल में। किसके? महिपाल देव के शासनकाल में। छत्तीसगढ़ के किस काकतीय शासक को अंग्रेजों ने सेट ऑफ जेरूसमल की उपाधि दी थी? किसको दी थी जल्दी बताइए? रुद्र प्रताप देव को, भैरव देव को या प्रवीण चंद्र देव को या दरिया देव को? तो ऑप्शन जो था वो था रुद्र प्रताप देव को, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखिए, घटी पोनी प्रथा की शुरुआत किस शासक के काल में हुई थी? मतलब घटी पोनी प्रथा की शुरुआत किस शासक के काल में हुई थी? भैरव देव की शासन काल में, दरिया देव की या रुद्र प्रताप देव की या प्रवीण चंद्र देव की, देन भंजदेव की? तो ये जो हुई थी वो थी रुद्र प्रताप देव की, ऑप्शन नंबर सी। कलचुरी वंश का वह कौन सा शासक जिसने छत्तीसगढ़ को 36 गढ़ों में बांट दिया था? हाँ, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। कलचुरी वंश का वह कौन सा शासक था? वो कौन सा शासक था जो छत्तीसगढ़ को 36 भागों में बांट दिया था? 36 भागों में बांट दिया था। लक्ष्मण साय, बहारेंद्र साय, रघुनाथ सिंह या कल्याण साय? तो इसकी जो राइट आंसर था वो था ऑप्शन नंबर डी, कल्याण साय ने छत्तीसगढ़ को 36 भागों में बांट दिया था। ठीक है जी, अगला। अरे यार तुम तो शेर हो, अभी शर्मा गए। चलो जल्दी जल्दी करो, खींचो जल्दी जल्दी। छत्तीसगढ़ में किस शासक को लेखा जोखा बजट प्रणाली की शुरुआत की थी? छत्तीसगढ़ में किस शासक ने लेखा जोखा बजट प्रणाली की शुरुआत की थी? लक्ष्मण साय, रघुनाथ सिंह, कल्याण साय या मोहन साय? देखिए कह रहे हैं, अब देखिए उस समय ये कह रहा है कि मतलब किस शासनकाल ने बजट प्रणाली की शुरुआत की थी? वो जो शुरुआत की तो ऑप्शन नंबर बी, लक्ष्मण साय जी ने। ठीक है, ऑप्शन ऊपर नीचे इस चीज को ध्यान रखेंगे। थोड़ा सा मैं इसलिए दिया हूँ कि आप जैसे मैं बी बोलता हूँ बस लोग अच्छा 1 2 दोनों मार, नहीं इसीलिए मैं ऊपर नीचे करता हूँ ताकि आप देखना, आप पढ़ना पड़ेगा कि बी कहाँ है, ऊपर ए कहाँ है, ताकि आपको पता होना चाहिए। अगला, रतनपुर के कलचुरी वंश का मराठों के अधीन अंतिम शासक कौन था? जो रतनपुर में कलचुरी वंश के मराठों के अधीन अंतिम शासक कौन थे?
मोहन सिंह, रघुनाथ सिंह या सूबेदार सिंह या इनमें से कोई नहीं। तो इसके जो थे वो थे बेटा आपका मोहन सिंह, ऑप्शन नंबर ए। रायपुर के कलचूरियो पर मिस्टेक है, कलचूरियो जो कि लहुरी शाखा का संस्थापक कौन थे? केशव देव, अमर सिंह, तखत सिंह या शंकर साय। तो ये जो थे केशव देव थे, केशव देव, ऑप्शन नंबर ए। कुलचूरियो वंश की कुल देवी कौन थी? कुल देवी जो थी वो कौन थी ये कह रहा, सरस्वती या गजलक्ष्मी, लक्ष्मी देव या इनमें से कोई नहीं। तो वो जो थी वो गज लक्ष्मी जी थी, गज लक्ष्मी। कलचुरी वंश की रायपुर शाखा का अंतिम शासक निम्नलिखित में से कौन था? कलचुरी वंश की रायपुर शाखा का अंतिम शासक निम्नलिखित में से कौन था? अमर सिंह, चलिए तो बताओ, अमर सिंह, उमेद सिंह, सूरज सिंह, कुशल सिंह। ये जो थे ये थे अमर सिंह, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में कलचुरी कालीन शासन व्यवस्था के अंतर्गत स्थानीय प्रशासन के लिए किसका गठन किया गया था? पंच परमेश्वर संस्था, पंचशील संस्था, पंचकूल संस्था या पंचरत्न संस्था। तो ये जो की गई थी वो पंचकूल के की गई थी, ऑप्शन नंबर सी। कलचुरी शासक की प्रशासनिक व्यवस्था के लिए अंतर्गत महाध्यक्ष किसे कहा जाता था? संचार विभाग का प्रमुख, सचिवालय का प्रमुख, धार्मिक विभाग का प्रमुख या इनमें से सभी को? तो वो जो कहा जाता था, सचिवालय के जो प्रमुख होते थे उनको कहा जाता था, ये था टोटल बेटा 58 क्वेश्चन। कितने थे? 58 क्वेश्चन है जो कि बिल्कुल एग्जाम में छपेगा, इसी में से छपेगा। ये चीज को ध्यान रखें, रट लें। और मैंने आपको बताया कि जिस दिन 1K सब्सक्राइबर हो जाएगा और उस दिन आपको स्पेशल टीम के साथ अनाउंसमेंट किया जाएगा कि कौन सी क्लास क्या क्या चलेगी, मैं खुद करूंगा। अभी तो मैं अकेला 1 मैन आर्मी की तरह चल रहा हूँ, क्योंकि अभी स्टार्टिंग है। बस आप लोगों के हाथ में कि कितना जल्दी 1K कराइए, क्योंकि आप लोग चाहेंगे तो आज हो सकता है, कल हो सकता है, जितना जल्दी करा देंगे उतना जल्दी हो जाएगा। बाकी आप तैयारी करते रहें, छत्तीसगढ़ जो TET वाले हैं वो भी करते रहें, बाकी जो गवर्नमेंट जॉब की इन्फॉर्मेशन है वो भी आपको शेयर करते रहेंगे। बस आज के लिए इतना ही। फिर क्लास अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। कहने की बात थोड़ी है यार, ये तो आप लोग खुद समझदार हैं, खुद करेंगे। चलिए आज के लिए इतना ही, इजाजत है, फिर मिलता है अगले क्लास में। थैंक यू, खुदा हाफिज़, टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।